पहले आप अपने दिमाग पर ये जोर डाल के सोचिए कि अगर उन्होंने ये सृष्टि बनाई है तो फिर भगवान को किसने बनाया है। भगवान ने ये सृष्टि बनाई, फिर भगवान को बनाने वाला कौन। और इतिहास की 4 किताबें पढ़कर दीदी परमेश्वर का ही इंटरव्यू करने चल पड़ी। हाँ भाई, सृष्टि से पहले कहाँ रहते थे, आपका आधार कार्ड कहाँ का है। अपने कल्पनाओं के देवी देवता बना लिए। अब सबसे बड़ी बात, जिन देवी देवताओं को आप पूछते हो, आपको पता है इनका चित्रण भी पहले नहीं हुआ करता था। कोई चित्रकारी कब से हुई है? पहला जो चित्र बनाया है देवी देवताओं का, आपको पता हो, राजा रवि वर्मा ने 1870 में बनाया है। बस इसके आधार पर दीदी कह देती है कि सब काल्पनिक है। हिंदू समाज, सनातन धर्म जिसे पूज रहा है वो सब काल्पनिक है दीदी के साथ। तो दीदी के हिसाब से अगर हम माने तो कैमरे का आविष्कार भी 19वीं शताब्दी में हुआ है। तो उससे पहले के जो इंसान थे उनका तो कोई चेहरा ही नहीं था। हमेशा जिन धर्मों के पीछे लड़ते रहते हैं और ये कहते हैं कि हमारा धर्म सर्वोपरि और हमारे धर्म का जो मालिक है वो सर्वोपरि, उसी ने ये पूरी। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग पर ये जोर डाल के सोचिए कि अगर उन्होंने ये सृष्टि बनाई है तो फिर भगवान को किसने बनाया है। भगवान ने ये सृष्टि बनाई, फिर भगवान को बनाने वाला कौन। और जब भगवान ने सृष्टि बनाई तो सृष्टि से पहले भगवान कहाँ रहता था? सृष्टि उसने बाद में बनाई तो वो उस समय पहले वो कहाँ रहता था, उसका अस्तित्व क्या था? तो दर्शकों, ये हैं सीमा गोविंद। हाल ही में इन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें इन्होंने बताया कि यदि इस सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, भगवान है, तो भगवान को किसने बनाया। दर्शकों, इन्होंने जो इंटरप्रिटेशन की है परमेश्वर की भी, वो कहाँ रहता है, कि उसको किसने बनाया, आज की इस वीडियो में उन सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे। और साथ में आपको यह भी दिखाएंगे कि दीदी को अध्यात्म मार्ग का ABCD नहीं पता है। तो दर्शकों से निवेदन है, यदि बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। आज से 5000 साल पहले कृष्ण यहाँ पर आए। तो अब आप ये सोचिए कि कृष्ण से आने से पहले यहाँ का भगवान कौन था, फिर किसकी पूजा किया करते थे कृष्ण से पहले? आप कह दोगे राम की। तो राम की कल्पना तो इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि जो गणना काल राम का बताते हैं आपके इतिहासकार, आपके पुराणों के अनुसार, आपके धर्म के अनुसार जो राम का बताया जाता है वो तो है कई लाखों साल पुराना। तो उस समय तक तो एक सभ्य समाज की निर्माण भी नहीं हुआ था। जो एक रोटी, कपड़ा और मकान की परिकल्पना है ना, आज से 10 से 12 हजार साल पुरानी नहीं है। क्योंकि आज से 12 हजार साल पहले कृषि करना सीखा था, आग जलाना सीखा था, और उसने कृषि का आविष्कार हुआ। तो कृषि का आविष्कार ही तब हुआ, इससे पहले तो कंद मूल फल जानवरों को ऐसे खाते थे। तो कहाँ से फिर राम की बारात में 56 भोग हो गए होंगे, आप खुद बताइए। 6000 साल पहले कपड़े का बनना शुरू हुआ है, तो कहाँ से रेशमी वस्त्र पहन के घूमते होंगे राजे महाराजे, आप बताओ। और आज से 5000 साल पहले मकान, पक्का मकान का निर्माण शुरू हुआ है, तो कहाँ से फिर वो महल होंगे। दर्शकों, दीदी की बातों को सुनकर लगता है कि न्यूटन और आइंस्टाइन के बाद अगर किसी ने ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य से पर्दा उठाया तो वो दीदी ही है। इतिहास की 4 किताबें पढ़कर दीदी परमेश्वर का ही इंटरव्यू करने चल पड़ी। हाँ भाई, सृष्टि से पहले कहाँ रहते थे, आपका आधार कार्ड कहाँ का है। और इतना ही नहीं, दीदी यह भी कहती हैं कि जो सनातन में देवी देवताओं का जिक्र आता है या देवी देवताओं को मानते हैं, यह सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन है, यानी कि ये कल्पना है। कहेंगे आप ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उनकी तो परिकल्पना ही बिल्कुल कल्पना पर आधारित है। उनका तो कोई कहीं कोई प्रमाण ही नहीं है, कोई इतिहास ही नहीं है। वो तो आपने एक कल्पना के आधार पर बना लिया कि ऐसी ऐसी रचना की होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका कोई लिखित इतिहास नहीं मिलता है। दर्शकों, अज्ञान की इस देवी को मैं कहना चाहता हूं, जिस कलयुग में बैठकर हम रील स्क्रॉल कर रहे हैं ना, इसके आधुनिक इतिहास की उम्र ही कुल 5 से 7 हजार वर्ष पुरानी है। अब दर्शकों, दीदी को अगर ज्ञान होता तो ये शायद ऐसी बातें ही नहीं कहती। इन्हें नहीं पता कि 4 युगों का वर्णन हमारे शास्त्रों में आता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जिसकी टोटल समय सीमा होती है 43,20,000 वर्ष। और ये जो 43,20,000 वर्ष है, ये मनुष्यों वाले वर्षों की बात हो रही है। हर एक युग का एक नया इतिहास होता है और पुरानी सभ्यताएं मिट्टी में दब जाती हैं। मगर दीदी को कौन समझाए कि जो बात आपकी छोटी सी लाइब्रेरी की किताबों में नहीं लिखी वो अस्तित्व में ही नहीं है।
चलिए आज दीदी के इस अज्ञान का पोस्टमार्टम करते हैं। वीडियो में दीदी बड़े दार्शनिक अंदाज में कहती हैं कि सृष्टि तो पहले से ही थी, इसलिए प्रकृति ही ईश्वर है, जो देता है वही देवता होता है। इसलिए जो प्रकृति है ना वही ईश्वर है, और देवता आपको पता है किसको बोलते हैं? जो देता है ना हमको वो देवता है। तो देने वाला कौन है? प्रत्यक्ष प्रकृति देने वाली है। पहली बात तो दीदी को यही नहीं पता कि जो सृष्टि है वो कितनी पुरानी है, और रही बात जो दीदी कहती हैं कि जो देता है वही देवता होता है, मतलब दीदी कैमरे के आगे बैठकर कुछ भी बोले जा रही हैं। आपको यह किसने बताया कि जो देता है वही देवता होता है? दर्शकों, यदि देवता जो शब्द है इसका भी अर्थ करते हैं तो यह संस्कृत के दिव्य धातु से बना है। देवता का अर्थ होता है दिव्य या प्रकाशमान। अब दीदी कहती हैं कि जो देता है वही देवता है, यानी कि बाकी जो 33 करोड़ देवी देवता हिंदू धर्म में माने जाते हैं, सनातन धर्म में, वो सब काल्पनिक है। और आज जो आप धर्म का विकृत रूप देख रहे हो वो सब मनगढ़ंत कहानियों पर आधारित है, जिनका कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। सबकी खुद की लिखी हुई कहानियां हैं। और ये कहती हैं कि जो प्रकृति से मिल रहा है बस वही देवता है, उसी को देवता कहते हैं। यह कहती हैं कि प्रकृति ही ईश्वर है, इसलिए जो प्रकृति है ना वही ईश्वर है। मतलब है कि बस पेड़ पौधों को पानी डालो वही सब कुछ है, और कोई भगवान नहीं है। जो कुछ है ये प्रकृति ही है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी। क्या गजब की थ्योरी है आपकी। दर्शकों, इनके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है कि इन्होंने कभी शास्त्रों का अध्ययन किया नहीं, और मुझे लगता भी नहीं है कि कभी करने की कोशिश भी की होगी। यदि इन्होंने थोड़ा बहुत भी शास्त्रों का अध्ययन किया होता तो ये दीदी ऐसी बात नहीं कहती कि प्रकृति जो है वही सब कुछ है। अगर कभी इन्होंने गीता जी का अध्ययन किया होता तो गीता जी के अध्याय 7 के श्लोक 4, 5, 6 में स्पष्ट किया गया है कि प्रकृति 2 प्रकार की है। एक प्रकृति तो यही है जिसे देखकर यह दीदी इतिहासकार बन रही है। उसी के अगले श्लोक में बताया है कि एक परा प्रकृति है, जो चेतन प्रकृति है, वो जीव रूपा प्रकृति है, और पुराणों के अंदर उस प्रकृति को देवी दुर्गा भी कहा जाता है। इन दीदी को उस प्रकृति की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। ये जो दूसरी परा प्रकृति है यानी कि चेतन प्रकृति है, ये इस सारी प्रकृति को चलाती है, जिसके बिना ये पेड़ पौधे भी सांस नहीं ले सकते। दर्शकों, यदि स्पिरिचुअलिटी की बात करें, अध्यात्म की बात करें, तो प्रकृति एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मगर दीदी को इस बेसिक कॉन्सेप्ट की भी जानकारी नहीं है। और आश्चर्यजनक बात तो यह है कि जिसको अध्यात्म की बेसिक नॉलेज भी नहीं है, वो कैमरे के सामने बैठकर अध्यात्म पर प्रवचन दे रही हैं। इससे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि कुछ अज्ञानी जन समुदाय उन्हें फॉलो भी करते हैं। उनकी वीडियो के कमेंट बॉक्स में उनको शाबाशी देते हैं, वाह दीदी वाह, कमाल कर दिया आपने। इन मूर्खों को चाहिए कि थोड़ा अपने शास्त्रों का अध्ययन करें, बजाय उसके जिसने सिर्फ इतिहास की 2-4 किताबों को पढ़ा है और ज्ञान वाचना शुरू कर दिया। तो दीदी, मेरा आपसे निवेदन है कि आपको अध्यात्म को समझने के लिए सबसे पहले गुरु धारण करना होगा, और गुरु भी पूरा हो। उसको अब आते हैं दीदी के उस सवाल पर जिस सवाल ने दीदी के दिमाग के सारे फ्यूज उड़ा दिए, कि सृष्टि से पहले भगवान कहाँ रहता था और भगवान को किसने बनाया। और हमारे धर्म का जो मालिक है वो सर्वोपरि, उसी ने ये पूरी दुनिया बनाई है। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग पर ये जोर डाल के सोचिए कि अगर उन्होंने ये सृष्टि बनाई है तो फिर भगवान को किसने बनाया है? भगवान ने ये सृष्टि बनाई, फिर भगवान को बनाने वाला कौन? और जब भगवान ने सृष्टि बनाई तो सृष्टि से पहले भगवान कहाँ रहता था? मतलब दीदी को लगता है कि भगवान भी किसी बिल्डर से 2 BHK का फ्लैट बुक करवा कर रह रहे थे। तो दीदी कान खोलकर सुनिए, जब यह नासवान संसार नहीं था, ये ग्रह नहीं थे, ये गैलेक्सी नहीं था, ये जिनकी आप बात करते हैं ना प्रकृति, जब ये 5 तत्व भी नहीं थे, और जिस एक ब्रह्मांड में रह रहे हैं ऐसे ये 21 ब्रह्मांड भी नहीं थे। जा दिन ना थे पिंड नहीं प्राणा, नहीं पानी पवन जमी आसमाना, कच्छ मच्छ कुरम नहीं काया, चंद सूर नहीं द्वीप बनाया, शेष महेश गणेश न ब्रह्मा, नारद शारद ना विश्वकर्मा, सिद्ध 84 ना 33, 9 अवतार नहीं 24, 5 तत्व नहीं गुण तीना। ये जो 5 तत्व आप बताती है ना, ये भी नहीं थे। नाद बिंद ना ही घट सीना, जिससे ये बिंद से जो शरीरों की उत्पत्ति होती है। चित्रगुप्त नहीं कृत्रिम बाजी, ये जो सबका लेखा जोखा करता है ना धर्मराज, और उसके जो 2 पहरेदार हैं चित्र और गुप्त, ये भी नहीं थे।
धर्म राय नहीं पंडित काजी, धुंधुकार अनंत युग बीते, जा दिन कागज कहो किन चीते। परमात्मा कहते थे ता दिन थे हम तख्त खवासा, तन के पाजी सेवक दासा, शंख युगन परलो परवाना, उस सत्य पुरुष के संग रहाना। तो दीदी आपको संत रामपाल जी द्वारा दिया गया आध्यात्मिक ज्ञान सुनना चाहिए, समझना चाहिए। संत रामपाल जी ने विस्तृत तरीके से सारा ज्ञान बता रखा है और उसमें सभी सदग्रंथों के प्रमाण दे रखे हैं। संत रामपाल जी ने स्पष्ट किया है कि वो परमेश्वर जब ये सारी सृष्टि नहीं थी, कुछ भी नहीं था, उस समय में वो परमेश्वर अपने लोक यानी कि अपने एक परमानेंट एड्रेस पर मौजूद था और आज भी मौजूद है। और उसी लोक को वेदों के अंदर सत्य धाम, रित धाम, गीता जी में उस लोक को शाश्वत स्थान कहा गया है, जहां जाने के बाद जन्म मृत्यु समाप्त हो जाती है और संत भाषा में उसे सतलोक कहा जाता है। उस समय में वो परमेश्वर वहां पर विराजमान था। और इसकी विस्तृत जानकारी के लिए दीदी आपको संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़नी होगी और उसमें संत रामपाल जी ने सृष्टि रचना बता रखी है। जो सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई है, यह सृष्टि रचना आज तक किसी ने नहीं बताई, उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको स्वयं परमेश्वर मिले थे, जैसे नानक साहिब जी हैं या अन्य जितने महापुरुष हुए हैं, उनके अलावा यह सृष्टि रचना की जानकारी किसी को नहीं थी। और जब तक आपको सृष्टि रचना की संपूर्ण जानकारी नहीं होगी, तब तक आप ना तो किसी पुस्तक को समझ पाएंगे, ना आप किसी भक्ति मार्ग को समझ पाएंगे और ना ही आप किसी धर्म को समझ पाएंगे। इस समय वर्तमान में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के पास वो संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और समाधान है, जिससे ये जितने भी धर्म अनेक हो गए हैं, ये पुनः एक होंगे। तो आपको उस ज्ञान को समझने की जरूरत है। वेदों में जिक्र आता है कि वो परमेश्वर, वो कबीर देव सशरीर विद्यमान है, विराजमान है, तीसरे मुक्ति धाम पर बैठा हुआ है, वो राजा के समान दर्शनीय है, ऐसा हमारे वेद स्पष्ट प्रमाणित करते हैं। मगर दीदी आपने कभी वेदों की तरफ नहीं गए, आपने कभी मत भगवत गीता नहीं पढ़ी और आप बस इतिहास की 2-4 किताबें पढ़ के और आपने कह दिया कि जितने भी देवी देवता हैं ये सब काल्पनिक है। थोड़ा दिमाग लगाइए दीदी, जब ये सब चीजें हैं, जिसने इनको बनाया और जो चला रहा है वो भी तो कोई पावर होगी। ये जो जिस प्रकृति की आप बात कर रहे हैं, इसको चलाने वाला भी तो कोई परमात्मा होगा। मगर कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जू थोता भूत छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सार रहे अज्ञानी। बस आपके साथ यही दिक्कत है, क्योंकि आपको अभी तक तत्वदर्शी संत नहीं मिला। उसी परमेश्वर ने अपनी शब्द शक्ति से हमें उत्पन्न किया है, सारी सृष्टि को उत्पन्न किया है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अब जो परमेश्वर खुद स्वयंभू हो, सबका मेकर हो, सबका क्रिएटर हो, भला उसे कौन बना सकता है। लेकिन क्या करें जब दिमाग की सोच ही खुदाई में मिली 2 पुरानी ईंटों तक सीमित हो। जमीन के नीचे दबी एक प्राचीन सभ्यता, जहां से निकली ये अनोखी मूर्तियां और ये बेमिसाल ईंटों की दीवारें, ये है हमारी उन। तो सतलोक का ये विज्ञान दीदी को कहां से समझ में आएगा। दीदी का एक और लाजवाब लॉजिक। अब सबसे बड़ी बात, जिन देवी देवताओं को आप पूछते हो, आपको पता है इनका चित्रण भी पहले नहीं हुआ करता था। कोई चित्रकारी कब से हुई है? पहला जो चित्र बनाया है देवी देवताओं का, आपको पता हो, राजा रवि वर्मा ने 1870-80 में बनाया है। बस इसके आधार पर दीदी कह देती है कि सब काल्पनिक है। हिंदू समाज, सनातन धर्म जिसे पूज रहा है, वो सब काल्पनिक है दीदी के हिसाब से। तो दीदी के हिसाब से अगर हम माने तो कैमरे का आविष्कार भी 19वीं शताब्दी में हुआ है। तो उससे पहले के जो इंसान थे उनका तो कोई चेहरा ही नहीं था, क्योंकि 19वीं सदी में ही कैमरे का आविष्कार हुआ। तो उससे पहले कोई कैप्चर करने वाला था ही नहीं। तो यानी कि जो मनुष्य है उनका चेहरा भी 19वीं शताब्दी के बाद आया, अगर दीदी की इस थ्योरी को माने तो। भगवान का अस्तित्व तो सृष्टि के कण कण में व्यापक है, और वो तब से है जब ये इंसान उत्पन्न भी नहीं हुए थे, इंसान को कपड़े पहनने भी नहीं आते थे। आप बात कर रहे हैं चित्रकारिता की, तो दीदी हर युग के अंत में इतिहास भी बदलता है, लेकिन सत्य नहीं बदलता। और एक बात बता दूं आपको, आपके मानने और ना मानने से भगवान का अस्तित्व खत्म नहीं होगा, वो सत्य कभी नहीं खत्म होगा। यदि उस सत्य को समझना है तो सोशल मीडिया के इन विचारों को छोड़कर संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़ें, उसमें जो सृष्टि रचना बताई गई है उसे समझें,
उस ज्ञान गंगा के अंदर अभी तक के जितने भी धर्म चले हैं, अभी तक की जितनी भी पुस्तकें बनी हैं, उन सबका निचोड़ है। संत रामपाल जी महाराज जी ने उस पुस्तक में सभी धर्मों और सभी धर्म की पवित्र पुस्तकों का एक सार निकाल कर दिया है। और संत रामपाल जी ने जिन रहस्यों पर से पर्दा उठाया है, उसे आज का ये विज्ञान भी सलाम करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह है, सिर्फ इतिहास के 2 पन्ने पढ़कर ज्ञान बांटने वाले लोगों से आपको सावधान रहना है। असली आध्यात्मिक ज्ञान समझने के लिए पूर्ण संत की शरण में जाना होगा। उन्हें दंडवत प्रणाम करके सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत उस संपूर्ण अध्यात्म का उपदेश करेंगे। ऐसा गीता जी अध्याय 4 के श्लोक 32 और 34 में स्पष्ट कहा है भगवान ने। मैं अंत में दीदी से ये निवेदन करना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पर आधी अधूरी रील्स देखकर ज्ञानी नहीं बना जाता। और यदि आप सही में सत्य को जानना चाहते हैं कि यह सृष्टि किसने बनाई और भगवान कौन है और भगवान को किसने बनाया, तो आपको एक बार संत रामपाल जी द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को जरूर पढ़ना चाहिए और साथ में संत रामपाल जी के मंगल प्रवचन भी सुने। तो दर्शकों, आपके लिए एक सवाल है जिसका जवाब आपने कमेंट में देना है। दीदी को इतिहास की क्लास की जरूरत है या फिर अध्यात्म क्लास की, इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दें। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को आप शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि मेरे इस मंच पर ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवी और ज्ञानियों को रिप्लाई दिया जाता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संत रामपाल महाराज।